के जो मानव का धर्म है वो एकमात्र सनातन धर्म है। और जो सनातन धर्म को नहीं छोड़ता है, जो सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान तक दे देता है लेकिन सनातन धर्म को नहीं छोड़ता है। सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म। अब हिंदू तो एक प्रकार से हमारे भारत की संस्कृति है, लेकिन अनादि काल से चला आ रहा हमारा सनातन धर्म ही मुख्य है। और सनातन धर्म को मिटाने के लिए न जाने कितनी बार देश से विदेश से न जाने कहां कहां से प्रयास किए गए और आज भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महाराज हमारे सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं पाया और ना ही मिटा पाएगा। लेकिन फिर भी हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अनेकों प्रकार की ताकतें इस सनातन धर्म को कमजोर करने में लगी हुई हैं। अनेकों प्रकार की ताकतें इस सनातन धर्म को खोखला करने में लगी हुई हैं। संपूर्ण विश्व में यदि सबसे अच्छा धर्म जिसके अंदर मान है, सम्मान है, दया है, सौहार्द है, प्रेम है, भक्ति है, मानवता है, यदि ऐसा कोई धर्म है तो वो एकमात्र सनातन धर्म ही है। लेकिन विधर्मियों को महाराज ये रास नहीं आ रहा है। तो हमारे सनातन धर्म में भी बहुत सारी ही संस्थाएं लगी हुई है, आज भी पहले भी। उनका लगना या उनका कार्य करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि समय समय पर जैसे संत महापुरुष कथा के माध्यम से सही, चाहे सत्संग के माध्यम से सही, चाहे कीर्तन के माध्यम से सही, लेकिन हमें हमेशा जागरूक करते हैं। हमारी चेतना हमारे धर्म के प्रति, हमारे भगवान के प्रति, हमारे कर्तव्य के प्रति हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमें जागरूक करते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं। कोई राम रक्षा दल है, कोई बजरंग दल है, कोई शिवसेना है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा विशेष योगदान करना, वो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की रक्षा में सबसे बड़ा सहयोग करने वाला, सबसे बड़ा बलिदान करने वाला क्या है महाराज? जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जिसे हम RSS के नाम से भी जानते हैं। और हमारे हरियाणा के RSS का सारा कार्य प्रभार देखने वाले डॉक्टर अश्वनी जी भी बैठे हुए हैं। तो RSS ने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस देश के लिए, अब इस देश के लिए क्या, अपने सनातन धर्म के लिए, अब वो कोई अलग थोड़े ही हैं जो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो हम सबको अपने लिए स्वयं ही मिल करके, एकत्रित हो करके, एक सूत्र में बंध करके, एकता में आकर के ही चलना पड़ेगा। तभी हमारे राष्ट्र का, देश का, समाज का और हमारे हिंदू धर्म का उत्थान हो पाएगा। और यदि हम लोग इधर उधर बटेंगे तो आप जानते हैं, हमारे योगी जी कहते हैं, भैया बटेंगे तो सीधे कटेंगे। तो बटोगे तो निश्चित ही कटोगे, और यदि बटोगे नहीं तो फिर तुम्हारा ही झंडा बुलंद रहेगा। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो देश के बारे में सोचता हो, जो राष्ट्र के बारे में सोचता हो, जो समाज के बारे में सोचता हो,
जो हमारे कल्याण हमारे मंगल के बारे में सोचता हो, भाई उसका सहयोग करना, उसका स्वागत करना, यही हमारा सनातन धर्म है, यही वास्तव में हिंदू धर्म है। तो धर्म के प्रति भी हमारे मन में जागरूकता रहनी चाहिए। अब यही देख लो कैसी कैसी ही विपरीत परिस्थितियां आ गई सुदामा जी के जीवन में। आज सुबह एक रोटी मिल गई और फिर 2 दिन तक रोटी ही नहीं मिल रही, तो पानी पी करके काम चला रहे हैं। यदि सुदामा जी चाहते तो किसी से 1-8 लाख रुपए लेकर के धर्म परिवर्तन कर लेते। आजकल भी ऐसे बहुत सारे नाटक चल रहे हैं, 1-8 लाख रुपए मिल जाता है, 1-8 कमरा भी मिल जाता है, पत्नी भी मिल जाती है, लो जी बन गए हम। अब बच्चे पैदा करो और धर्म की वृद्धि करो। तो सुदामा जी चाहते तो अपनी परिस्थिति को अपने धर्म से हट करके, डिग करके, गिर करके बदल सकते थे, जो कि आज लोग बदल रहे हैं। लेकिन नहीं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में, माने जिस धर्म में हमने जन्म लिया है वही धर्म हमारा कल्याण कारक है, वही धर्म हमारा श्रेष्ठ है। और उसी धर्म के लिए कार्य करते हुए, उसी धर्म की रक्षा के लिए, उसी धर्म में यदि हमारे प्राणों की आहुति भी लग जाए, हमारा बलिदान भी हो जाए, तो महाराज हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। माने हम सीधे स्वर्ग पधार जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। तो श्री सुदामा जी महाराज ने धर्म नहीं छोड़ा, कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा, सीताराम सीताराम, राधे श्याम करते रहे।